हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एंड आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज स्क्रीन पे देख के लग ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आज हमारा टॉपिक है इंस्टॉलमेंट इन एसआई, जो कि मैं कह सकता हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यदि मैं सीजीएल 2022 प्री की बात करूं, सीजीएल 2022 प्री, तो उसके हर एक शिफ्ट में, ऑलमोस्ट हर एक शिफ्ट में इससे एक ना एक क्वेश्चन आया है। और हम सीजीएल 2023, सीजीएल 2022 प्री के अलावा भी यदि मैं बात करूं आपसे आईसीएआर वाला या फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, तो उसमें भी ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा है। तो हमारा सीजीएल प्री की दृष्टि से भी देखें तो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यूं तो हमने इंस्टॉलमेंट इन सीआई भी होता है, इंस्टॉलमेंट इन सीआई, लेकिन स्टूडेंट्स को उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, तो हम इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंस्टॉलमेंट इन सीआई के क्वेश्चन स्टूडेंट इजीली कर देते हैं, लेकिन इंस्टॉलमेंट इन एसआई में उनको बहुत दिक्कत आती है। कई बार वो इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट नहीं कर पाते, कई बार वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो आज हमारा इस वीडियो में क्या फोकस रहेगा कि हम एकदम डिटेल्ड कॉन्सेप्ट देखेंगे इस चीज का, कि ये हमारे पास इंस्टॉलमेंट एंड एसआई में उसके बाद पढ़ने के बाद जिससे कोई दिक्कत ना आए हमको क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और मैंने यहाँ पे मेंशन करा है कि ऑल टू टाइप्स। तो ऑल टू टाइप्स में हमारा टाइप फर्स्ट रहेगा, टाइप फर्स्ट रहेगा हमारा, जिसमें हमसे पूछेगा कि इंस्टॉलमेंट पूछ सकता है। टाइप सेकंड हमारा उस क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड रहेगा जिसमें हमसे पूछेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा। तो हमारे पास इन दो टाइप्स के अलावा इस टॉपिक में और कोई तीसरा टाइप नहीं बनता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं अश्योर करता हूं कि आपका इस टॉपिक पे कोई डाउट नहीं रहेगा। एकदम इजी लैंग्वेज में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, रिलीवेंट मॉक्स एसएससी, या तो सर्च करके ज्वाइन कर लो, या फिर इस लिंक से ज्वाइन कर सकते हो जो हमने यहाँ पे पिन करी हुई है। ठीक है, तो इस टेलीग्राम चैनल पे जैसे कि नाम से सजेस्ट हो रहा होगा कि हम इस पे क्या करते हैं कि मॉक अपलोड करते हैं, मॉक अपलोड करते हैं, जो कि हम इसमें क्या इंक्लूड करते हैं, गुड क्वेश्चंस इंक्लूडेड रहते हैं, गुड क्वेश्चंस और कहूंगा, या फिर मैं गुड कॉन्सेप्ट कह दूं। तो गुड क्वेश्चन और गुड कॉन्सेप्ट के बाद हम यदि जब इनका सॉल्यूशन करवाते हैं, तो हम सॉल्यूशन में एक ये भी देखते हैं कि हम इसमें कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन के पीछे। और कॉन्सेप्ट के अलावा हम यदि शॉर्टेस्ट अप्रोच की भी बात करते हैं, इसमें शॉर्टेस्ट अप्रोच यदि कोई पॉसिबल है क्वेश्चन की तो, ठीक है ना। हमने यदि मॉक 4 मॉक 5 तक हमने कर दिया है इस पे, और मॉक 5 तक मैंने दो चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है कि ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड और मल्टीपल मेथड। मल्टीपल मेथड मैथ्स में और ऑप्शन एलिमिनेशन हम कहीं भी यूज कर सकते हैं जहां पे लग सकता है, ठीक है। दूसरा, हम इस टेलीग्राम चैनल पे हम जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी ऊपर बात करते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैं कहूं कि हमारे जो लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से मैं देखूं, तो हमारा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन आता है हमारा लीनियर रेस से। ठीक है, लीनियर रेस के अलावा यदि मैं बात करूं तो हमारा एक तो हो गया डिसऑनेस्ट डीलर वाला, डिसऑनेस्ट डीलर। एक हमारा आता है डेविएशन वाला, डेविएशन। तो मैंने ये तीनों तीनों टॉपिक कवर कर लिए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी। और आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से भी लिंक फाइंड कर सकते हो, और मैं इनकी जो तीनों टॉपिक्स की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो हम सीधे जो है हम कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं अब, कि भाई उसके इस टॉपिक के क्वेश्चंस को करने के लिए हमको क्या कॉन्सेप्ट अपनाना है, क्या कैसे क्वेश्चंस को हमको हैंडल करना है इस टॉपिक से, ठीक है। तो हमारा जो है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है आपके सामने। एग्जाम्पल में मैंने माना है प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 11,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% एंड टाइम ईयर्स 4 ईयर्स। तो मेरे को एक चीज बताओ, मैंने यहाँ पे मान लिया, जैसे मेरे पास बोरोव्ड मनी मान ली मैंने, बोरोव्ड मनी, ये तो मैंने उधार लिया है। तो मैंने उधार कितना लिया था, 11,500। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10%। एंड टाइम क्या है हमारे पास, 4 ईयर्स। तो मैं आपसे यदि ये कहूं कि किसी बनिए के पास आप जाते हो जैसे, और बनिए से कहते हो कि भाई मेरे को 11,500 रुपये उधार चाहिए, लेकिन अब वो आपसे कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% रहेगा, और जितने टाइम के लिए लोगे उतना बता दो हमें। तो आपने 4 ईयर्स जब बताया, तो वो 40% ही तो आपको लगाएगा ना। जो भाई जो आपको ब्याज देना पड़ेगा उसको, जो आपको 4 साल के बाद उसको अमाउंट देना पड़ेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्यू डेब्ट बोलेंगे, ड्यू डेब्ट। तो ड्यू डेब्ट क्या है, जो आपको वापस करना है।
वापस करना है। तो वापस कितना करना पड़ेगा आपको? 11,500 का 140%। भाई आप किसी दुकानदार के पास जब पैसे मांगने जाते हो, पैसे उधार मांगने जाते हो, तो वो कोई ना कोई तो इंटरेस्ट चार्ज करेगा आपको, कोई ना कोई तो ब्याज लेगा वो अपने। तो यहाँ पे यदि मैं ये कहूं कि हमारे पास ये 11,500 क्या था, ये तो हमारे पास प्रिंसिपल था, और ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया अमाउंट हो गया। अब मैं यदि आपसे ब्याज कैलकुलेट करवाऊं या फिर पहले मैं अमाउंट ही कैलकुलेट कर दूं, तो हमारे पास अमाउंट कितना आ रहा है? 11,500। 140% को क्या लिख सकते हैं? 7/5, यानी कि 23 7 161, यानी कि हमारे पास 16,100 आ गया। तो हमारे पास जब ये अमाउंट आ गया, ये हमारे पास प्रिंसिपल था, तो मैं यहां से क्या कह रहा हूं, यहां से हमारे पास जो इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट, वो हमारे पास कितना आ रहा है? इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है हमारे पास 4600। 4600, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 4600 इंटरेस्ट हो गया। तो यानी कि हमारे पास जो ड्यू डेप्ट है, ड्यू डेप्ट वो हमारे पास 16,100 था। कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक आपने समझ लिया ना अच्छे से कि आप किसी दुकानदार के पास गए हो उधार मांगने की, भाई मेरे को 11,500 उधार दे दो, मैं आपको जो है, उसने 10% की रेट चार्ज करी, आपने 4 ईयर्स के लिए लिए, तो आप 4 ईयर्स बाद इतना लौटाओगे उसको, 16,100। ठीक है, 4 ईयर्स के बाद आप जो अमाउंट वापस करोगे उसको, तो वो कितना रहेगा? 16,100। लेकिन आपने ये बोला कि मैं 4,000 जो है, ये 16,100 नहीं लौटा के, मैं एक काम और करा मैंने, कि मैंने करा, मैं उसको 3,500 रुपए की 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट दे दी मैंने, हर ईयर के बाद मैंने 3,500 दिए उसको। तो 3,500 दिए, तो ये हमारा क्या है, मैंने इंस्टॉलमेंट में दिया है उसको पैसा, इंस्टॉलमेंट में। तो आपने जब सीआई पढ़ा था, तो सीआई में एक चीज देखी थी आपने, कि जो है यदि प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर के लिए कुछ है, तो जो सेकंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल रहेगा वो क्या रहेगा? जो हमारे पास फर्स्ट ईयर से अमाउंट रहेगा, वही तो हमारे पास सेकंड ईयर का प्रिंसिपल होगा। भाई जो हमारे पास फर्स्ट ईयर का अमाउंट रहेगा, वही तो हमारे पास सेकंड ईयर का प्रिंसिपल रहेगा ना। और जो हमारे पास सेकंड ईयर का प्रिंसिपल है, वही जो सेकंड ईयर का अमाउंट है, वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। तो हम यदि यहाँ पे, मैं आपसे क्या देखूं, हम मैं यहाँ पे यदि आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैंने प्रिंसिपल था हमारे पास एक, तो एक हमारे पास क्या था? इंटरेस्ट हो जाएगा, इसका इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। और एक हमारे पास क्या दिया हुआ है? इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट। तो अब मैं यहाँ पे यदि फर्स्ट ईयर की बात करूं, फर्स्ट ईयर की, तो फर्स्ट ईयर में उसके पास प्रिंसिपल कितना था? उसने उधार लिया था जितना, 11,500। 11,500 उसने उधार लिया था, तो उसका इंटरेस्ट कितना हो गया? 1,150 हो गया, 1,150। उसने इंस्टॉलमेंट दी 3,500 की, यानी कि उसने जो प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल पे 1,150, उसने तो पहले तो इंटरेस्ट कटवा लिया अपना, इंटरेस्ट कटवा लिया, मतलब इंटरेस्ट उसका बन गया 1,150। लेकिन उसने जो इंस्टॉलमेंट दे दी उसको, एक ईयर के बाद 350 रुपए, 3,500 रुपए वापस कर दिए। तो उसके पास जो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल है, वो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? सेकंड ईयर का प्रिंसिपल होगा 11,500 माइनस 3,500, यानी कि 8,000 होगा। एक चीज नोट करके लिख लो यहाँ पे, कि इंस्टॉलमेंट फिर विल डिक्रीज, इंस्टॉलमेंट विल डिक्रीज फ्रॉम द प्रिंसिपल। ओके, ठीक है। तो हमारे पास जो सेकंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल हो गया, वो सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना हो गया हमारे पास? 8,000। इस पे ब्याज कितना हो जाएगा? 800। और 8,800 उसके बाद हो गया, तो हमने 3,500 के लिए वो दे दिया इसका इंस्टॉलमेंट। तो हमारे पास जब 3,500 हमने सेकेंड ईयर में उसको इंस्टॉलमेंट दिया, तो उसके बाद हमारे पास जो थर्ड ईयर में बच गया ना, थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर में हमारे पास कितना बच गया? 4,500 बच गया। 4,500 पे हमारा 450 तो इंटरेस्ट हो गया, और इंस्टॉलमेंट हो गई हमारी 3,500 की फिर से। तो हमारे पास जो फोर्थ ईयर के लिए हमारे पास प्रिंसिपल कितना रह गया? फोर्थ ईयर के लिए हमारे पास प्रिंसिपल रह गया 4,500 माइनस में 3,500, यानी कि 1,000। 1,000 का जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करा 10% से, तो 100, और फिर से 3,500 की इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो 4 ईयर की 4 इंस्टॉलमेंट हो गई। तो इंस्टॉलमेंट को जब हमने जोड़ा, तो इंस्टॉलमेंट को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 3,500, 3,500, 7,000, यानी कि हमारे पास 14,000 आ रहा है, 14,000। पर यहाँ पे तो ड्यू डेप्ट तो हमारे पास 16,100 था, तो ये इंस्टॉलमेंट में 14,000 ही क्यों आया भाई? ये 14,000 ही क्यों आया भाई? आप किसी दुकानदार के पास गए,
और दुकानदार ने आपको 40% जब जो ब्याज करा उसने 4 ईयर के वाला, 4 ईयर के लिए जब 40% हो गया, तो आपका ड्यू डेप्ट कितना बन रहा था? 16,100 बन रहा था। लेकिन इंस्टॉलमेंट से तो 14,000 ही पे करे आपने। हर ईयर जब आप 3,500 दे रहे हो तो आपने 14,000 ही दिया यहाँ तो यहाँ पे ये 2,100 कहाँ गायब हो गया? इन दोनों के बीच में 2,100 का गैप है, तो ये 2,100 कहाँ गए? ये 2,100 कहाँ गए? तो ये 2,100 का मैं आपको बताता हूँ कि ये 2,100 कहाँ गायब हुए। अब ध्यान से सुनना। जैसे सपोज करो कि आपने फर्स्ट ईयर के बाद उसको 3,500 दे दिए, फर्स्ट ईयर के बाद 3,500। अब हमने जब ये 16,100 कैलकुलेट करा था ना, तो ये जब आया था 16,100, जब हमने एक साथ दिए थे उसको पैसे, 4 ईयर्स के बाद पूरे 16,100 एक बार में दिए थे उसको। पर यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर रहे। यहाँ पे हम फर्स्ट ईयर का, जब हमारे पास इंटरेस्ट चाहे कितना भी कैलकुलेट हुआ हो, लेकिन हमने फर्स्ट ईयर के बाद उसको 3,500 दे दिए हैं। तो जब उसने 3,500 दे दिए हैं हमने यहाँ पे, तो इस 3,500 पे 3 ईयर्स का ब्याज तो लगा ही नहीं है, इस पे सिर्फ 1 ईयर का ब्याज लगा है। इस पे सिर्फ 1 ईयर का ब्याज लगा है। इस पे बाकी 3 ईयर्स का ब्याज नहीं लगा है। तो हमने क्या कह सकते हैं कि हमारे पास यहां से घट गया 30% ब्याज। तो 3,500 का 30% ब्याज तो यहां से घट गया हमारे पास। तो हमारे पास 3,500 का 30% घट के कितना हो गया? 1,150। हमारे पास इस 3,500 पे 2 ईयर्स का ब्याज तो लगा ही नहीं है। तो हमारे पास 3,500 का 20% यहां से घट गया, तो हमारे पास ये कितना आ गया? जो हमारे पास 700 आ गया। इस पे हमारे पास 1 ईयर का ब्याज ही लगा है, लास्ट ईयर का नहीं लगा एक का। तो हम यहाँ से 10% घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ से कितना आ गया? 350। और इस पे तो हमको घटाना ही नहीं है, क्योंकि चौथी ईयर का तो सेम ही रहेगा। तो हमारे पास ये जो इंटरेस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1,050। और 350 कितना हो गया? 1,400, यानी कि 2,100। तो ये 2,100 हमारा यहाँ चला गया, ये 2,100 हमारा यहाँ आ गया। तो यानी कि हम यहां से क्या देख पाए? हमने यहां से देखा कि इंस्टॉलमेंट, जितने की इंस्टॉलमेंट हमने दी है ना, तो उस इंस्टॉलमेंट पे उस ईयर का ही ब्याज लग रहा है, उस ईयर का ही ब्याज लग रहा है। यानी कि और ईयर्स का ब्याज नहीं लग रहा उस पर। और ईयर्स का ब्याज लगता तो वही ड्यू डेब्ट बन जाता। लेकिन और ईयर्स का ब्याज लगा ही नहीं है, तो 14,000 दे दिए उसने, 14,000 में काम हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं? हमारे पास एक कॉन्सेप्ट यहां से आ गया सीधा सीधा, कि जो ड्यू डेप्ट रहेगा ना, वो हमारे पास क्या रहेगा? टोटल इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट टोटल प्लस में जो हमने नहीं दिया। यानी कि जो हमने नहीं दिया, कौन सा नहीं दिया? हमने यही वाला पैसा तो नहीं दिया, यहाँ पे इसका 30% नहीं दिया, यहाँ पे इसका 20% नहीं दिया, यहाँ पे इसका 10% नहीं दिया। तो आपको आई होप ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा अब। इंस्टॉलमेंट टोटल प्लस में जो पैसा नहीं दिया, ठीक है, द मनी दैट वॉज नॉट रिटर्न, दैट वॉज नॉट गिवन। ओके, ठीक है। तो आपको ऐसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपको कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से बता दिया, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट भी आप देखो तो हमारे पास 1950, और ये हमारे पास कितना आ रहा है? 1950। और 450 कितना हो गया? ये हमारे पास हो गया 2,400, और ये 2,500। ठीक है। और 2,500, तो हमारे पास यहाँ पे जब ये 2,500 इंटरेस्ट था, तो हमारे पास यहाँ पे देखो 2,100, तो 2,500 और 2,100 4,600 हो गया ना। हमको 4,600 ही तो इंटरेस्ट मिल रहा था, 4,600 ही तो इंटरेस्ट मिल रहा था। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है, व्हाट इंस्टॉलमेंट, 1 सेकंड मैं इसको नीचे लेता हूँ यार एक तो। ठीक है। व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज ऑफ ₹96,900 ड्यू इन 5 ईयर्स एट द रेट 10% सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पे कैलकुलेट हो रहा है। तो जब हमारे पास ड्यू डेप्ट इतना था, ड्यू डेप्ट हमारे पास 9600 है ना यहाँ पे। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए आपको एक्सप्लेन कर दिया, एक बार अच्छे से समझ में आ गया तो आप किसी भी टेक्निक का उपयोग कर सकते हो, आपको जो आता है। ठीक है। यदि ड्यू डेप्ट हमारे पास 9600 है, मैंने मान लिया कि इंस्टॉलमेंट जो तीनों है ना, वो तीनों इंस्टॉलमेंट 100-100 रुपए की हैं। मैंने जस्ट अज्यूम करा है 100-100-100। आप XYZ जो आपको मानना चाहो, 1,000, 10,000, 5,000, कुछ भी मान सकते हो। ये मैंने जस्ट अज्यूम करा है, अज्यूम। तो हम यदि देखें इस पहली वाली इंस्टॉलमेंट यदि हमने 100 की मान ली, तो इस पे बाकी की 2 ईयर्स का ब्याज तो लगा ही नहीं है, यानी कि इस पे माइनस में जो है 20 का तो लगा ही नहीं है। तो इस पे -20। इस पे जो है हमारे पास 10 का नहीं लगा, तो ये हमारे पास 10 का है। हमारे पास 5 ईयर्स की इंस्टॉलमेंट थी यार,
5 ईयर्स की इंस्टॉलमेंट थी, ये 40 नहीं लगा इस पे 30 नहीं लगा। इस पे हमारा कितना नहीं लगा, 20 नहीं लगा। इस पे हमारा कितना नहीं लगा, 10 नहीं लगा। और इस पे हमारा, इसका तो फिक्स ही रहेगा 5 ईयर्स वाली। तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ से, इंस्टॉलमेंट टोटल कितना हो गया हमारे पास, 500 प्लस में जो हमें नहीं दिया गया तो वो कितना हो गया, 100। यानी कि 500 प्लस में एक 600, और इसी 600 की वैल्यू हमको 96 दी हुई है, यानी कि एक की वैल्यू 16 है। और जब एक की वैल्यू 16 तो हमारे पास 100 की वैल्यू निकालनी थी हमको, 1600 आ गई ना, 1600 आ गई ना। तो हमने यही तो करा, हमारे पास सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट आ गया ये, कि हमारे पास जो ड्यू डेप्ट है ना, वो इंस्टॉलमेंट टोटल प्लस में द मनी दैट वाज नॉट गिवन। दैट मनी हमारे पास जो, यही तो इंटरेस्ट नहीं दिया गया इसका, यही तो, ये वाला इंटरेस्ट ही तो नहीं दिया गया। भाई यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज में थोड़ा फर्क हो सकता है भाई, ये मैंने शायद गलत लिख दिया हो या फिर जो भी है, पर इसका मतलब यही है कि मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये जो पैसा हमने यहाँ पे नहीं दिया है ना, जो 30% हमने नहीं कैलकुलेट करा यहाँ पे, तो वही मनी है ये। ठीक है। तो आपने एक तो ये तरीका अपनाया, एक से हमने 1600 कर दिया। दूसरा आप ये तरीका, ये तो हमने सीधा फॉरवर्ड मेथड करा। अब यदि हम बैकवर्ड मेथड पे जाएं, तो हमारे पे बैकवर्ड मेथड क्या रहेगा, हमने जो लास्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट रहेगी वो तो सही रहेगी ना, लास्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट वो तो सही रहेगी। उससे पहली वाली जो वो थी ना, उससे पहली वाली इंस्टॉलमेंट, उस पे लग गया था 1 ईयर का ब्याज ही लगा था, उस पे 1 ईयर का ब्याज लग के 110 था। उससे पहली पे 2 ईयर का ब्याज लगा था, उससे पहले पे 3, उससे पहली पे 4 ईयर्स का लगा था। तो यानी कि हम ये भी तो कह सकते हैं कि यहाँ से भी हमारे पास 600 की वैल्यू कितनी आ गई, 9600। तो आपको यहाँ से सीधे इस पे जाना है, आपको ये से ये लिखना सीखना है। पर आप ये से ये लिखना कब सीखोगे, जब आपका पूरा दिमाग खुल जाएगा यहाँ पे ही, कि हमने ये वाला जो कहाँ से बनाया था, ये हमारे पास कहाँ से आया था, ये हमने पूरा यहाँ पे देख लिया कि ये हमारे पास यहाँ से आया था। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे हमारे पास बढ़ने से पहले हमको दिया हुआ है, ए पर्सन बोरोव्ड ₹2000 एट द रेट एट 5% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट रिपेएबल इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, व्हाट विल बी द एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ से ड्यू डेप्ट क्या है, ड्यू डेप्ट, ड्यू डेप्ट, जब ये 5% को 3 इक्वल अमाउंट से मैं कर रहा है तो 15%, यानी कि हम ड्यू, जो हमारे पास ड्यू डेप्ट होगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, 2000 का 115%। 2000 का 115%, 20 से 20, यानी कि हम यहाँ से क्या देख पा रहे हैं, 115 दूनी 230, यानी कि ये हमारे पास 2300 हो गया। ठीक है। तो हमारे पास अब इंस्टॉलमेंट ही तो माननी है हमको, अब इंस्टॉलमेंट ही तो माननी है। अब इंस्टॉलमेंट मैं आपको सीधा लिखना बता दूं, फर्स्ट जो हमारे पास थर्ड ईयर के लिए रहेगी वो हमारे पास 100 ही रहेगी। जो हमारे पास उससे पहले की रहेगी वो 105 रहेगी। और जो हमारे पास उससे भी पहले की रहेगी वो हमारे पास क्या रहेगी, 110 रहेगी। भाई हम इसको इंस्टॉलमेंट को ऐसे ही तो करेंगे ना, इंस्टॉलमेंट को हमने जैसे 100 मान ली, यहाँ पे भी 100 मान ली, यहाँ पे भी हमने 100 मान ली, तो फर्स्ट ईयर के लिए उसने कितने का नहीं दिया, 10 का नहीं दिया। सेकेंड ईयर में उसने 1 ईयर का नहीं दिया, एंड थर्ड ईयर में तो उसने पूरा दिया ही है। तो यानी कि 100 100 100, और यहाँ से हमारे पास क्या बन रहा था, 1 सेकेंड, ये हमारे पास 10 और 05। तो यानी कि हमारे पास यहाँ से भी 315 बन रहा है, और यहाँ से भी हमारे पास 315 बन रहा है। और इसी 315 की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 2300 दे रखी है क्वेश्चन में। तो हमारे पास एक की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, 2300/15। हम इसको यदि 5 से, सॉरी 315, हम इसको यदि 5 से काट लें तो हमारे पास कितना बन रहा है, ये हमारे पास बन जाएगा 460/63। 460/63। तो 460 में जब 63 बन रहा है, तो हम यदि देखें तो 63 इंटू में 7 कितना होता है, 441। तो यानी कि ये 7 के आसपास जाना चाहिए, 7 के आसपास एक ही ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास, 730:10/63। आप करके देख लो यहाँ से, 19/63 आना चाहिए यार, 19/63 करो इस ऑप्शन को। ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या ऑप्शन आ गया, सॉरी, ये हमारे पास क्या निकालना था हमको, अरे नहीं नहीं, ये 10/63 है भाई, है ना, 10/63 है। ये हमारे पास क्या है यहाँ से, 7 में 19/63, यानी कि एक की वैल्यू जो हमारे पास इतनी है, तो हमारे पास 100 की वैल्यू कितनी रहेगी, 700 प्लस में 1900/63। 700 प्लस में 1900/63, यानी कि 730:10/63। ठीक है। ठीक है ना, 63 इंटू 30 करा मैंने, तो 63 इंटू 30 होता है 1890। ओके। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हमने बढ़ा, तो थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है,
अब तो मैं सीधा सीधा ही लिख दूं ना, अब तो आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज ए डेप्ट ऑफ ₹3270 ड्यू इन 3 years एट 9% पर एनम। तो यानी कि हमारे पास जो ड्यू डेप्ट है ना, ड्यू डेप्ट, तो वो हमारे पास कितना है, ड्यू डेप्ट है हमारे पास 3270। तो यानी कि यदि मैं आपको बेसिक बताऊं कि हमने कहाँ से कैसे कैसे करा, तो हमने इंस्टॉलमेंट को पहले कितना माना, ये हमने 100 माना, और 100 पे हमने फर्स्ट ईयर में कितना नहीं दिया, 2 years के लिए नहीं दिया, तो हमने 18 कर दिया यहाँ पे। दूसरे ईयर्स में हमने एक के लिए नहीं दिया, तो हमने यहाँ पे 9 कर दिया। तीसरे ईयर में तो हमने दिया ही है। तो यानी कि इसी जो हमारे पास इसी 327 की वैल्यू हमारे पास 3270 दी हुई है, तो एक की वैल्यू 10। यानी कि हमारे पास जो इंस्टॉलमेंट है वो कितनी आ गई, 1000 आ गई। हमने 100 मानी थी ना इंस्टॉलमेंट। 100 के अलावा आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है ना, 100 के अलावा आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे जब मैंने ऐसे लिखना सिखा दिया आपको, तो आप सीधा सीधा लिखो, से थर्ड ईयर में हमारे पास 100 रही होगी। ये तो थर्ड ईयर का था, ठीक है। सेकंड ईयर में हमारे पास इतनी थी, सेकंड। एंड फर्स्ट ईयर में हमारे पास कितनी थी, 118 फर्स्ट में। तो हमारे पास यहाँ से भी तो 327 की वैल्यू हमारे पास 3270 है। दोनों मेथड बता दिए हैं, ठीक है। ए मोबाइल फोन इज पेएबल फॉर ₹25,000 और ₹52,100 डाउन पेमेंट फॉलोड बाई 4 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 25% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया है ना, पर हमारे पास क्वेश्चन तो वही है ये। जब उसने 25,000 में से 5200 डाउन पेमेंट कर दिया, तो उसके पास बचा कितना। 25,000 में से यदि 5200 जाएगा, तो वैसे तो 19,800 बचता है, 19,800। जब ये 19,800 बच गया, तो मेरे को एक चीज बताओ, यहां से ये डाउन पेमेंट करा है, तो डाउन पेमेंट जो हमने कर दिया, जो उसको कैश में पेमेंट कर दिया, तो उस पे तो हमारा कुछ लगा ही नहीं ना, इंटरेस्ट इंटरेस्ट। उस पे भी कोई इंटरेस्ट लगेगा क्या हमारा, उस पे तो कोई इंटरेस्ट लगेगा नहीं। यानी कि हमारा जो इंटरेस्ट लगेगा ना, वो इस पे लगेगा, हमारा इंटरेस्ट हमारे पास इस पे लगेगा। तो जब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे हमारे पास 25% जो है पर एनम सिंपल इंटरेस्ट है, तो हमारे पास जो जैसे 12 का यदि 25% है, तो हमारे पास जो 4 महीने की कितनी हो जाएगी, 4 मंथ की, 4 मंथ की हमारे पास कितनी होगी, बताओ। 25/12 इंटू में जो है हमारे पास 4 सॉरी 4 यही तो होगी ना। यानी कि हम यदि देखें तो हमारे पास 25/3% आ रहा है, 25/3%। 25/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 25/300। यानी कि हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 1/12, 1/12। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो बन रहा है ना, वो 4 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स बन रहा है, यानी कि वो 12 से 13 हो रहा है, 12 से 13 4 मंथ में ही हो रहा है, ठीक है, ठीक है ना। अब हमारे पास यहां से यदि ये मैं निकलवाऊं यहां से, तो ड्यू डेप्ट यहां से क्या निकलेगा, ड्यू डेप्ट। तो ड्यू डेप्ट हमारे पास 4 महीने का ही तो निकलेगा। ड्यू डेप्ट हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 19,800 इंटू में 13/12, 13/12 है, ठीक है। लेकिन हमको तो इंस्टॉलमेंट में देना है ना, तो हमको इंस्टॉलमेंट कितनी की बनानी चाहिए, इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट जैसे सपोज करो कि मैंने फर्स्ट भी 100 मान ली, सेकंड भी 100, थर्ड भी 100 एंड फोर्थ भी 100। तो हमारे पास जो फर्स्ट ईयर में मैंने कितना का नहीं दिया है, फर्स्ट ईयर में मैंने लास्ट 3 मंथ का तो दिया ही नहीं है। तो फर्स्ट ईयर में मैंने कितना बचाया, फर्स्ट ईयर में मैंने जो बचाया है वो कितना बचाया है, बताओ। एक मंथ का हमारे पास कितना आएगा, यहाँ से एक मंथ का यदि मैं निकालूं, तो हमारे पास 25/12 है। एक मंथ का यदि 25/12 है, तो हमारे पास यहाँ से 75/12 ही तो जाएगा। तो यानी कि हमने 75/12 तो यहाँ से बचा लिया। परसेंट में है ये, तभी मैं सीधा 75/12 लिख रहा हूँ। यहाँ से हमने कितना बचाया है, यहाँ से हमने माइनस में 50/12% बचा लिया। 50/12 एक ईयर एक मंथ के लिए कह रहा हूं मैं, ठीक है। तीसरे में हमने कितना बचाया, तीसरे में हमने बचा लिया माइनस में 25/12%, माइनस में 25/12। और यहां से तो ये इतना है ही। तो हमारे पास यहां से कितना हो गया इंस्टॉलमेंट टोटल, 400, प्लस ये कितना हो जाएगा हमारे पास 150/12। तो इसी 4950/12 की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 19,800 इंटू में 13/12, यानी कि 12 से 12 कट गया। तो हमारे पास एक की वैल्यू कितनी आ गई, 10 से 10, यानी कि ये हमारे पास 4 से कट जाएगा, तो हमारे पास एक की वैल्यू आ गई 52। तो हमारे पास जो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5200। एकदम इजी मेथड था ना, एकदम इजी मेथड था।
आपने कितना नहीं दिया है वही भी तो आपने निकाला था ना। आपने यहाँ पे 75/12% नहीं दिया भाई। आपको 4 मंथ का इतना था ना, 4 मंथ का, तो हमारे पास 1 मंथ का कितना था? 1 मंथ का तो हमारे पास इतना ही था ना, 25/12%। जब 1 साल का हमारे पास 25% है, तो हमने लास्ट 3 इयर्स का ही तो नहीं दिया। फर्स्ट ईयर में हमने लास्ट 3 इयर्स का नहीं दिया, तो हमने 75/12 यहाँ पे बचा लिया, 50/12 यहाँ पे बचा लिया, 25/12 यहाँ पे बचा लिया। यहाँ पे हमने कुछ बचाया ही नहीं। ठीक है, 5200 आ गया। अब हमने ये खरीदा है एक सोफा, इसमें एक ए सोफा सेट इज अवेलेबल फॉर ₹48,500 इन कैश, और ऑन कैश डाउन पेमेंट ऑफ ₹10,500 प्लस 3 monthly installments thereof, if the rate of interest charged under the installment scheme is 16% per annum, then assuming the simple interest as simple, find the amount to be monthly paid। यानी कि यदि मैं आपसे निकलवाऊं 48,500 में से 10,500 गए, तो हमारे पास कितना बच गया? 38,500। यानी कि जो ड्यू डेप्ट निकलेगा हमारा इस पे निकलेगा, ड्यू डेप्ट हमारा 38,000 पे निकलेगा ना। ड्यू डेप्ट यदि मैं निकलवाऊं आपसे, तो ड्यू डेप्ट हमारा किस पे निकलेगा? 38,500 पे। हमको 3 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स देनी है। तो मेरे को एक चीज बताओ, यदि 12 मंथ का 16% है, तो हम यहाँ से हमने 3 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में देनी है ना। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, हमारे पास 3 मंथ्स का कितना आएगा? जैसे क्वार्टरली यदि मैं आपसे पूछ लूं कि जैसे सपोज करो कि आप मेरे से किसी चीज को ले रहे हो हाफ ईयरली, यदि मैं कंपाउंड कर रहा हूं, तो मैं हाफ ईयर का ही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करूंगा ना, आपको पूरे ईयर का थोड़ी करूंगा। तो हम यदि 12 मंथ का यदि देखें, 12 मंथ का यदि हमारे पास 16% था, तो हमारे पास जो 3 मंथ का कितना हो जाएगा? 3 मंथ का हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ से? 4%। और मैं यदि 1 मंथ का कैलकुलेट करवाऊं आपसे, 1 मंथ का, तो 1 मंथ का कितना था? 1 मंथ का हमारे पास था 16/12%। 16/12%। तो यानी कि हमारे पास जो ड्यू डेप्ट है ना, तो ड्यू डेप्ट हमारे पास कितना हो गया? 38,000 का कितना परसेंट हो गया हमारे पास? 4%। यानी कि 38,000 का 26/25 हो गया ना। 38,000 का 26/25, 38,000 का 26/25 ड्यू डेप्ट तो ये हो गया। अब यहां से इंस्टॉलमेंट की यदि मैं बात करूं, तो इंस्टॉलमेंट मैंने 100 मान ली पहली, दूसरे मंथ की भी 100, तीसरे मंथ की भी 100। फर्स्ट मंथ में हमने कितना बचाया? फर्स्ट मंथ में हमने कितना बचाया? फर्स्ट मंथ में मैंने बचा लिया 16/12%। तो मतलब जो है हमने फर्स्ट मंथ में बचा लिया 32/12%। तो 100 का 32/12% कितना हो गया? 32/12। सेकेंड मंथ में मैंने बचाया माइनस में 16/12%, तो यानी कि 16/12 बचा लिया। और थर्ड मंथ में तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो हम यहाँ से यदि देखें, तो हमारे पास 100, 100, 100, 300, और प्लस में ये हमारे पास कितना? 32/12 और 16/12, यानी कि हमारे पास ये 4 हो जाएगा। इसी 304 की वैल्यू हमको कितनी दे रखी क्वेश्चन में? 38,000 इनटू में जो है हमारे पास 26/25। यानी कि यदि मैं देखूं, तो हमारे पास क्या होता है? 38 × 304 होता है ना। 38 × 304, तो यानी कि यदि मैं काटू इस चीज को, तो हमारे पास ये कितनी बार कट जाएगा? ये हमारे पास 125 बार कट जाएगा। 125 × 26/25, यानी कि हम यहाँ से देखें तो 5 और 130, यानी कि हमारे पास कितना आ गया? 13,000। यहाँ से आप देख भी सकते थे कि हमारे पास यहाँ से यदि मैं चेक करवाऊं आपसे, तो 304 की वैल्यू इतनी है, तो हमारे पास 19 तो कट रहा था हमारे पास, तो हमारे पास कितना आ रहा था यहाँ से? 13 का मल्टीपल आ रहा था। यहीं से यदि हम चेक कर सकते थे, 19 19 तो दोनों तरफ से कट जाएगा ना। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 19 में क्या लिख सकते थे? 19 × 19 और 19 × 114। यहाँ से इसको क्या लिख सकते थे? 19 में 1000। ठीक है, हमारे पास यहाँ से एक डिजिटल नोटपैड इज अवेलेबल फॉर ₹25,000 कैश और 2500 डाउन पेमेंट फॉलोड बाई 4 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज इज 24% पर एनम। ओके, 1 सेकेंड। 4 इयर्स, 24% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज द मंथली इंस्टॉलमेंट्स? तो मेरे को एक चीज बताओ, यहां से जब इसने 2500 डाउन पेमेंट कर दिया, तो हमारे पास जो ड्यू डेप्ट रहेगा, मैं अब सीधा सीधा निकाल रहा हूं। यदि हमारे पास 12 मंथ का हमारे पास जो है 24% है, तो हमारे पास जो 4 मंथ का रहेगा वो हमारे पास कितना रहेगा? 4 मंथ का हमारे पास कितना रहेगा? 8%।
तो यानी कि 8% को हम क्या लिख सकते हैं, 25/7, यानी कि 27/25। अमाउंट 25 से 27 हो रहा है ना, तो हमारे पास जो ड्यू डेट रहेगा वो हमारे पास कितना जाएगा, हो जाएगा जो हो जाएगा हमारे पास 22,500। 22,500 का कितना परसेंट हो गया, ये 27/25। ठीक है। तो हम यहाँ से यदि इंस्टॉलमेंट की बात करें तो हमारे पास देखो 100, 100, 100 और यहाँ पे 100। ठीक है। पहले ईयर में कितना बचा रहा था वो, एक मंथ का कितना होगा, एक मंथ का 2%। एक मंथ का 2% ही तो होगा भाई। तो फर्स्ट ईयर में उसने कितना बचाया होगा, 6% बचाया होगा। 6%। सेकेंड ईयर में उसने 4% बचाया था होगा। थर्ड ईयर में उसने 2% बचाया होगा। और फोर्थ ईयर में तो, फोर्थ मंथ में तो कुछ बचा ही नहीं रहा है। तो यानी कि इसकी वैल्यू 400 और 412 है। यानी कि 412 की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 22,500 इंटू में 27/25। यानी कि यदि मैं देखूं तो हमारे पास ये कितना है, 900 इंटू में 27/412। तो यदि मैं इसको काटूं तो हमारे पास कितना आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है, यदि मैं इसको 4 से काटता हूँ तो 25 नंबर 225 हो जाएगा ना। 225 अपॉन में 27 इंटू में एक अपॉन में 103। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से कितना आ रहा है, ये 27 पंजे, 27 पंजे 135, और 27 दूनी 54, 67, 6, और 27 दूनी 54, 60। यानी कि ये हमारे पास 1,060, 75 अपॉन में 103 इंटू में 100। तो यानी कि ये लगभग कितना पहुंचेगा, ये लगभग कितना पहुंचेगा, ये यदि मैं देखूं इस चीज को, 1,030 होता है ना, 1,030 इंटू में 5 करो, 1,030 इंटू में 5 करो, है ना। तो 1,030 इंटू में 5 करा हमने, तो हमारे पास कितना आ रहा था क्या, 1,030 इंटू में 5 करना है एक बार, 1 सेकेंड, 5150 होगा ना। तो 5150 में 1 सेकेंड, हमारे पास ये आंसर आ रहा था लगभग, हमारे पास यदि ये भी ये 100 है, यदि ये भी 100 होता हमारे पास, तो ये 100 से 100 कट जाता, 6,075। लेकिन हमारे पास जो है 100 से थोड़ा सा कमाना चाहिए, 100 से लगभग थोड़ा सा कमाना चाहिए, तो मेरे को तो ये 5890 के आसपास आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है। 5890 के आसपास आंसर आ जाएगा। ठीक है। बाकी यदि 6,075 अपॉन में 1,030, 6,075 अपॉन में 1,030, 103 है ये। तो आ गया ना हमारे पास 5890 के आसपास आंसर। ठीक है। अब हमारे पास यहां से टाइप 2 स्टार्ट हो रहा है, टाइप 2 जहां पे हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे गए हैं। ठीक है। तो मेरे को एक चीज बताना अब यहाँ से, एन इलेक्ट्रिक आयरन इज सोल्ड फॉर 440 कैश और ₹4 200 डाउन पेमेंट टुगेदर विद 244 टू बी पेड आफ्टर 1 मंथ। तो मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ से ये 440 थी, लेकिन यहाँ पे 200 डाउन पेमेंट के बाद उसको कितने में मिल रही है वो, 440 की चीज, 440 की चीज उसको 444 में पड़ी। यानी कि उसने जब 200 डाउन पेमेंट कर दिया तो उसने 240 की जगह 244 पेड करा है। तो उसने कितना ज्यादा पेड करा है, +4 करा है उसने। यानी कि उसने 240 पे 4 का भुगतान ज्यादा करा है, 240 पे उसने 4 का भुगतान ज्यादा करा है। तो मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते यहाँ से। यहाँ से जब वो चार, चार तो एक मंथ के लिए कर रही है, एक मंथ में जब वो +4 दे रही है, एक मंथ का जब वो +4 है, तो 12 मंथ का कितने देगी वो, 12 मंथ का तो 48 ही देगी ना। तो यानी कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि निकाल रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना हो जाएगा, 48 अपॉन में 240 इज इक्वल्स टू 20%। यानी कि 1/5 ही तो है ना ये। तो हमारे पास 20% आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, नंदन कैन परचेज ए ट्रैक शूट फॉर 2400 कैश और 1,000 कैश डाउन पेमेंट एंड 2 मंथली इंस्टॉलमेंट्स और सो ईच। तो जब उसने 1,000 कैश डाउन पेमेंट कर दिया, तो मतलब 1,000 कैश डाउन पेमेंट करने के बाद उसके पास कितना देना था, उसको 1,400 देना था। पर 1,400 की जगह उसने 1,600 दिया। यानी कि उसने +200 ज्यादा दिया है, +200 ज्यादा दिया है। तो उसने +200 ज्यादा दिया है, ये उसने कितने मंथ के लिए करा है, ये उसने कितने मंथ के लिए करा है, 2 मंथ के लिए। तो 6 मंथ के लिए कितना हो जाएगा, 2 मंथ के लिए कितना करा उसने, 200 करा। तो 6 मंथ का हम यदि ऐड और कर दें, इसमें 6 का गुणा कर दें, तो 12 मंथ का कितना हो जाएगा, 1,200। तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई, 1,200 अपन में 1,400, 1,200 अपन में 1,400।
और इसी प्रकार से हमारे जो है आंसर मैच नहीं कर रहे, और हम कहेंगे कि भाई हमारा जो है ऑप्शन गलत दे रखा है हमको, हमारा क्वेश्चन गलत था, ऑप्शंस गलत थे। तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे होगा क्या, मेरे को एक चीज बताओ, ये तो हमारा गलत ही है ना, गलत ही है ना। अब ये क्यों गलत है वो थोड़ा सोचो, इस वीडियो को पॉज करके, इस वीडियो को पॉज करके थोड़ा सोचो, और फिर यदि दिमाग में आए तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे वीडियो देखो। मैंने आपको क्या बताया था कि जब वो फर्स्ट ईयर में कुछ ना कुछ इंस्टॉलमेंट दिया होगा उसने, फर्स्ट ईयर में कुछ ना कुछ इंस्टॉलमेंट दिया होगा, तो सेकंड ईयर में उसके पास जो अमाउंट बचेगा, सेकंड ईयर में जो उसके पास प्रिंसिपल बचेगा, वो इंस्टॉलमेंट घट गई तो बचेगा, इंस्टॉलमेंट घट के ही तो बचेगा। यानी कि जो हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पे, 2 मासिक किस्तों, 2 मासिक किस्तों। तो जब यहाँ पे ये 2 मासिक किस्तों लिखा हुआ है, तो फर्स्ट ईयर फर्स्ट मंथ में जो उसके पास ब्याज लगा है ना, वो 1400 पे लगाया है। तो हम क्या कह सकते हैं, 1400 अपॉन में R/100 इंटू में 1/12, प्लस में जो दूसरे मंथ का उसके लगा है ना, तो दूसरे मंथ पे उसको 600 पे लगा है। यानी कि 600 अपॉन में R/100 इंटू में 1/12 इज इक्वल्स टू, हमारे पास कितना दे रखा है ये हमारे पास दे रखा 200। तो यानी कि हम यहाँ से क्या देख पाए, हमारे पास यहाँ से देख पा रहे हैं हम 2000 इंटू में R/1200 इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास 200 है, और ये हमारे पास 200 से कितनी बार कट जाएगा, हमारे पास कितनी बार कट जाएगा, ये 10 बार। यानी कि आर की वैल्यू सीधी सीधी सी कितनी आ रही है यहाँ से, 120%। तो हमारे पास आर की वैल्यू कितनी है, 120%। ठीक है, ठीक है। ये वो लोग हैं जो ये कहेंगे कि भाई यहां से तो हमारे ऑप्शंस ही मैच नहीं कर रहे, ऑप्शंस नॉट मैचिंग। तो जब क्वेश्चन ही गलत दिया है, क्वेश्चन ही गलत किया है आपने, तो ऑप्शन कहां से मैच करेंगे। क्वेश्चन ही गलत किया है आपने, तो आपने जब क्वेश्चन ही गलत कर दिया, तो हमारे पास आंसर कहां से मैच करेंगे, हमारे पास ये गलत ही है ना, यहाँ हमने गलत ही कर दिया यहाँ से, तो हमारे पास यही यही तो होगा ना, यही तो होगा। ठीक है। ए कूलर इज अवेलेबल फॉर 2400 कैश, ₹4 और ₹1200 कैश डाउन पेमेंट एंड 2 मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 610 ईच। तो हमको फिर से वही फॉर्मूला लगाना है हमको। जब हमारे पास 1200 था, है ना, 1200, 2400 कैश और 1200 कैश डाउन पेमेंट एंड 2 मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 610, 610, 610 की 2 इंस्टॉलमेंट देगा, तो उसको किससे कितना देना था, 1200 से 1220। लेकिन हमारे पास जब 2 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करना है, तो फर्स्ट ईयर में हमारे पास कितने पे कैलकुलेट करा होगा, 1200 पे। 1200 का R/100 इंटू में 1/12 प्लस 590 का R/100। हमने 610 इंस्टॉलमेंट के दे दिए हैं भाई, देख लो यहाँ पे, ये मैंने 590 कहाँ से लिखा, तो हमने 610 जब इंस्टॉलमेंट के दे दिए उसको, तो हमारे पास 590 ही तो बचे। 590 का R/100 इंटू में 1/12 इज इक्वल टू, हमारे पास 20 है। 20 कहाँ से आया, ये हमारे पास जब 1200 डाउन कैश डाउन पेमेंट कर दिया, तो हमको और कितना देना था, उसको 1200 देना था। लेकिन उसने 610 करके 2 दिए हैं, तो उसने 1220 दिया है, 1200 पे 1220 दिया है, तो उसने कितने का है, 20 का वो दिया है इंटरेस्ट। तो यानी कि हम यहाँ से क्या कह पा रहे हैं, यहाँ से हमारे पास आ रहा है ये हमारे पास 1790 है, और प्लस 1790 प्लस में R/1200 N2 में 12/1200 करो इसको, बराबर 20। यानी कि हम यहाँ से क्या देख पाए, एक जीरो से एक जीरो काट दो यहाँ से, तो हमारे पास क्या आ रहा है, आर की वैल्यू 2400 अपॉन में 179। 179 का यदि हम 5 टाइम्स भी देखें ना, 179 का 5 टाइम्स कितना होता है, 179 इंटू 5 होता है कितना, ये हमारे पास 179 इंटू 5 10 करेंगे तो 1790। यानी कि हमारे पास 895 आ रहा है, ठीक है ना। 895 तो पहुंच नहीं रहा है, ये 895, 1790 प्लस में 895 तो करेंगे हमारे पास तो बहुत पहुंच जाएगा, 2400 के आसपास। तो यानी कि 15% से कम आना चाहिए, 15% से कम एक ही ऑप्शन था हमारे पास, 13.41%, 15% से कम। ठीक है, तो हमारे पास ये भी हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, ए सम ऑफ ₹10 इज लेंट टू बी रिटर्न्ड इन 11 मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 1 ईच। 11 मंथली ऑफ इंस्टॉलमेंट इन 1 ईच, यानी कि 10 से 11 दे रहा है वो, 10 से 11 दे रहा है, यानी कि उसको ब्याज कितने का मिल रहा है, +1 का ब्याज मिल रहा है। पर +1 का ब्याज जब इंस्टॉलमेंट में वो दे रहा है, तो इंस्टॉलमेंट में फर्स्ट ईयर के लिए उसने 10 पे कैलकुलेट करा था, सेकेंड ईयर में उसने 9 पे, थर्ड ईयर पे 8 पे, 7 पे, प्लस
11 ईयर में कितने पे कैलकुलेट करेगा वो, 1 पे। और इसका कितना था हमारे पास, 1 ईयर 1 मंथ का कैलकुलेट होगा ना, R/100 इंटू 1/12 इज इक्वल्स टू 1 है। तो हमारे पास 1 से 10 तक का योग कितना होता है, 55, इंटू में R/1200 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि R की वैल्यू 1200 अपॉन में 55। और 1200 अपॉन में 55 कितना हो जाएगा यहाँ से, 240 अपॉन में 11। 240 अपॉन में 11 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 11 इंटू 21 करते हैं तो हमारे पास आता है 231, यानी कि 21 सही 9/11%। तो हमारे पास इसका आंसर हो गया 21 सही 9/11%। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दिए होंगे, दोनों कॉन्सेप्ट, दोनों टाइप्स आते हैं इसमें। ठीक है। इसके अलावा और कोई तीसरा टाइप नहीं बनता है इसमें। ठीक है। तो आप अच्छे से एक बार देख सकते हो कि हमने ये वाला अच्छे से फॉर्मूला करा, पहले तो एक्सप्लेन करा और फिर उसके ऊपर क्वेश्चन देखे। और तो क्वेश्चन हमने जब करे तो हमको कोई दिक्कत नहीं आई, तो मेरे को लगता है कि ये इजीली आपको समझ में आ गया होगा। और जब आपको ये चीज आ जाएगी प्रैक्टिस में तो आप सीधा यहाँ की जगह सीधा यहाँ से लिखोगे फॉर बैकवर्ड मेथड में, कि हमारे पास 3rd ईयर में तो वही रहेगा। एंड उसके बाद जितना भी इंटरेस्ट हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से हमारे पास बढ़ता जाएगा 2nd 1st ईयर के लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और यदि वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।